हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है, बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 12 मई 2026 तक आयोजित कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एक जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग से मांगा जा रहा है वो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों में डाउट चल रहा है, क्या मेरे पास बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या मेरे पास अदर स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में चल रहा है, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी उसमें फॉर्म अप्लाई के लिए जब कहा गया था तो केवल जिनके पास बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन था वही फॉर्म अप्लाई कर पा रहे थे। मगर इस कारण से जो है इस मामला को लेकर बच्चे जो है पटना हाई कोर्ट चले गए। पटना हाई कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाए, और इसका तो इस तरह से जो है बच्चे जो है जिनके पास जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन था उसके आधार पर फॉर्म अप्लाई कर दिए, या कुछ बच्चे जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का जो रिसीविंग है उसके आधार पर फॉर्म अप्लाई किए, 4000 का जो चलन कटा था उसके आधार पर फॉर्म अप्लाई किए। तो अब बच्चों को डाउट्स है कि क्या हम कौन सा रजिस्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय शो करेंगे। तो इस तरह के डाउट जो भी हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। वैसे डाउट्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये मामला पटना हाई कोर्ट में था और लंबित था, ज़्यादा समय लग रहा था, फैसला नहीं आ रहा था, तो बिहार सरकार ने क्या किया कि जो स्टाफ नर्स की नियमावली है उसमें ही संशोधन कर दिया, और संशोधन करके पटना हाई कोर्ट को दे दिया, और पटना हाई कोर्ट ने उसी संशोधन का जो नया नियमावली बनाया गया उसको ही लागू करने के लिए बोल दिया। और ये नियमावली पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप लोग देखे होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बताए थे कि जो है स्टाफ नर्स का नियमावली चेंज हो चुका है, और उसी को जो है लागू करने के लिए पटना हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। तो वो नियमावली के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। और आप देखेंगे कि लेटेस्ट अपडेट में जब आप आते हैं तो बिहार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिस जारी किया गया वो आप लोग देखेंगे डाउनलोड करके, इसमें भी कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए वो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में 4 नंबर पॉइंट का 3 नंबर देखिएगा, तो इसमें दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के अधिसूचना संख्या 6/9/11/8/2021 213/6B दिनांक 25/2/2026 के आलोक में किसी भी, देखिए यहाँ पर पॉइंट देखिए, किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधन होने का निबंधन प्रमाण पत्र देना है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपको बीएनआरसी का ही रजिस्ट्रेशन शो करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किसी भी स्टेट का किसी भी संघ में, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में या अदर कोई भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप शो कर सकते हैं। मगर इस बात को बस ध्यान में रखना है कि 23 मई 2025 तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, 23 मई 2025 तक का इशू है आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप वैलिड होंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि नर्सिंग काउंसिल में निबंधन होने के निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को जो है आयोग कर दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी स्टेट का जो है हर हाल में रजिस्ट्रेशन शो करना होगा, ये नहीं कि बीएनआरसी वाला ही शो करेंगे। अब हम आप लोग को दिखाते हैं जो आप लोग का कॉल लेटर है, उस पर भी यही बात मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, यह हो गया स्टाफ नर्स का कॉल लेटर। ठीक, कॉल लेटर में देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट में दिया गया है कि किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधन होने का निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत होने का अंतिम तिथि, यहाँ पर तिथि देखिए 23 मई 2025 तक का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसी भी स्टेट में है, ठीक है, मगर आपका निर्गत जो है 23 मई 2025 तक का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन किया गया कि किसी भी संघ अथवा राज्य में आपका प्रस्तुत करेंगे हाँ या ना, वहाँ पे क्लिक होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का डेट भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेट दे दिया गया। तो डेट दे देने से कुछ बच्चों में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है 23 मई 2025 के बाद का भी इशू है। मगर आप देखेंगे कि फार्मासिस्ट के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उन लोगों में जो है रजिस्ट्रेशन तो बिहार का ही सिर्फ मांगा गया था। ठीक, बिहार का मांगा गया था, मगर वहाँ पे कट ऑफ डेट नहीं मेंशन किया गया था। यानी कि उनका कभी भी का इशू हो, जिस दिन डिग्री कराने जा रहे हैं उस दिन का भी उनका इशू रहता है तो वो वैलिड हो गया। तो वहाँ पे तो था कि बिहार का ही शो करना था, मगर यहाँ पे कब बोल दिया गया कि अदर स्टेट का भी होगा तो चल जाएगा, मगर यहाँ पे क्या किया गया कि कट ऑफ डेट लगा दिया गया। यही अंतर है। तो अब जिस तरह से नियमावली बनाता है बीटीएससी उस तरह से काम करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, सभी को तो वैलिड कर दिया, अदर स्टेट वाले को वैलिड कर दिया, मगर 23 मई 2025 तक का आपका निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ पे डाउट्स क्या आ जा रहा है बच्चों में कि मान लीजिए कि मैंने फॉर्म अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर का जो रिसीविंग 4000 चलान है उस पर अप्लाई कर दिया और मेरे पास अदर स्टेट का था। ठीक, मगर मेरा जो है प्रोविजनल मिल गया बिहार में रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद ओरिजिनल मिल गया, और इसका इशू डेट जो है बाद का है, 23 मई 2025 के बाद का है। तो मेरे साथ क्या होगा, तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन है वो जो भी अदर स्टेट के थे वो तो 23 मई 2025 के पहले का हुआ। तो वही जो है डेट आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ तो वहाँ पे उसका डेट क्या है, वो आपकी जो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ प्रोविजनल या ओरिजिनल उस पर डेट मेंशन आता है, तो वो डेट आप लोग दिखाएंगे तो उससे आप लोग का रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगा कि इस डेट से पहले आपका रजिस्ट्रेशन जो है लागू हो गया था, मिल गया था, और बाद में जो है आपने ट्रांसफर किया है उसका इशू है अलग। तो यहाँ पे बिहार वाला तो हो गया तो आपका लिए बेहतर ही है, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय आप लोग का हर हाल में जो है बिहार बीएनआरसी में
रजिस्ट्रेशन आप लोग को दिखाना होगा। भले ही डीबी में आप लोग को छूट दे दिया गया कि कोई भी स्टेट का जो है आपका रजिस्ट्रेशन है तो वैलिड हो जाएगा, मगर ज्वाइनिंग के समय हर हाल में जो है अगर आपके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, आपको मौका दिया जाएगा कि नहीं, मगर नोट जो नियमावली है उसमें साफ लिखा गया कि ज्वाइनिंग के समय आपको हर हाल में बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन शो करना होगा। ये नहीं कहा गया कि ज्वाइनिंग के 2 महीने या 3 महीने के बाद आप लोग को छूट दी जाएगी, ऐसा कुछ नियमावली में नहीं लिखा गया। यानी कि ज्वाइनिंग के समय आप लोग को बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन शो करना होगा, भले डीबी में आप लोग को बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन शो नहीं करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जो है रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट में था और अभी बिहार में ट्रांसफर हो गया, उसका इशू डेट जो है 23 मई 2025 के बाद का है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले इशू हुआ है अदर स्टेट में, वही डेट आप लोग को लागू होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे और डीबी में उसी तरह से दिखाएंगे। तो जो भी रजिस्ट्रेशन को लेकर आप लोगों को डाउट था ये क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो से मतलब जो भी आपके डाउट्स या राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थैंक यू।